दोस्तों, ये तस्वीर कर्नाटक के छोटे से गांव कड़ईकुडी, मैसूर के एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए वैज्ञानिक एन.एम. प्रताप की है। इस 22 साल के वैज्ञानिक ने फ्रांस से हर महीने 16 लाख की सैलरी, 5 BHK फ्लैट और 2.5 करोड़ की कार का ऑफर ठुकरा दिया है। युवा वैज्ञानिक एन.एम. प्रताप की कहानी इतनी ही नहीं है, उनके संघर्षों की कहानी जानकर आपकी आंखें भर आएंगी और आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, वाह बेटा हो तो ऐसा। युवा वैज्ञानिक एन.एम. प्रताप गरीब किसान परिवार से हैं। बचपन से ही इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी रुचि थी। 12वीं क्लास आते आते पास के साइबर कैफे में जाकर इन्होंने अंतरिक्ष विमानों के बारे में काफ़ी जानकारी जुटा ली। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में मेल भेजते रहते थे और कहते थे, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, पर कोई जवाब सामने से नहीं आता था। इंजीनियरिंग करना चाहते थे लेकिन पास में पैसे नहीं थे, इसलिए कॉमर्स में एडमिशन लिया, पर उसे भी पैसों की वजह से पूरा नहीं कर पाए। पैसे न भर पाने की वजह से इन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। सरकारी बस स्टैंड पर रहने लगे, सोने लगे, कपड़े वहीं के पब्लिक टॉयलेट में धोते रहे। इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन सब कुछ सीखा। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से ड्रोन बनाना सीख लिया। बताया जाता है कि 80 बार असफल होने के बाद आखिरकार युवा वैज्ञानिक एन.एम. प्रताप ने ड्रोन बनाने में सफलता हासिल की। उस ड्रोन को लेकर वो IIT दिल्ली में हो रही एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वहां जाकर सेकंड अवार्ड हासिल किया। वहां उन्हें किसी ने जापान में होने वाले ड्रोन कंपटीशन के बारे में बताया और उसमें हिस्सा लेने के लिए कहा, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रोजेक्ट को चेन्नई के प्रोफेसर से अप्रूव करवाना ज़रूरी था। दिल्ली से वो पहली बार चेन्नई चले गए। बड़ी मुश्किल से अप्रूवल मिल गया। जापान के लिए 60,000 रुपयों की ज़रूरत थी। एक मैसूर के भले इंसान ने उनकी मदद की। युवा वैज्ञानिक एन.एम. प्रताप ने अपनी माता का मंगलसूत्र बेच दिया और जापान चले गए। जब ये जापान पहुंचे तो इनके पास सिर्फ 1400 रुपये ही बचे थे। इसलिए जिस जगह तक उन्हें जाना था उसके लिए बुलेट ट्रेन न लेकर सिंपल ट्रेन से जाने का फैसला किया। 16 स्टॉप पर ट्रेन बदली। उसके बाद 8 किलोमीटर पैदल चलकर वह प्रतिस्पर्धा वाले हॉल तक पहुंचे। जिस जगह पर प्रतिस्पर्धा हो रही थी वहां 127 देशों से लोग भाग लेने आए हुए थे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बच्चे उसमें हिस्सा ले रहे थे। नतीजे घोषित हुए। ग्रेड के अनुसार रिजल्ट बताए जा रहे थे। युवा वैज्ञानिक प्रताप का नाम किसी ग्रेड में नहीं आया। वो निराश हो गए। आखिर में टॉप 10 की घोषणा होने लगी। एन.एम. प्रताप वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। 10वें नंबर के विजेता की घोषणा हुई, 9वें नंबर की हुई, 8वें नंबर की हुई, 7वें, 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे और दूसरे नंबर की घोषणा हो गई और पहला पुरस्कार मिला भारत के एन.एम. प्रताप को। अमेरिकी झंडा जो हमेशा वहां ऊपर रहता था वो थोड़ा नीचे आया और सबसे ऊपर तिरंगा लहराने लगा। प्रताप की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो रोने लगे। उन्हें $10,000 यानी 7 लाख रुपयों से ज़्यादा का नगद पुरस्कार मिला। फ्रांस ने एन.एम. प्रताप को जॉब ऑफर की, लेकिन एन.एम. प्रताप ने उस जॉब ऑफर को ठुकरा दिया। आपको बता दें कि एन.एम. प्रताप अब तक
600 से ज़्यादा ड्रोन्स बना चुके हैं। एनएम प्रताप ने अपना सबसे पहला जो ड्रोन बनाया था वो ई कचरे से बनाया था। एनएम प्रताप की कहानी बताती है कि अगर जोश हो, जज्बा हो, हौसला हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है और सफलता कदमों में घुटने टेक देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि देश का भविष्य ऐसे युवा वैज्ञानिक से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ सके। नमस्कार।